हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 है प्रोबेबिलिटी, उसकी हम एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी तो ये चैप्टर नंबर 15 है आपका। अब आपको पता है लास्ट वीडियो मैंने आपको सब कुछ बताया इस चैप्टर का रोड मैप की, इस चैप्टर में हमें करना क्या है, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, और इस चैप्टर की मैंने आपको थ्योरी काफ़ी बताने की कोशिश की है, ईजी वे में बताने की कोशिश की है, ताकि आपको एमसीक्यूज वगैरह में कोई भी दिक्कत जो है वो ना आए। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल को पढ़ते हैं। द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, प्रोबेबिलिटी में एज सच कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, मेन है यहां पर आपको कहानी समझनी है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक कॉइन को एक बार टॉस किया गया, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो यहां मैंने क्या लिखा है, अगर हम कॉइन को एक बार टॉस करेंगे या तो हमें हेड मिलेगा या हमें टेल, या पेपर में लिखो चाहे ना लिखो। तो यानी कि यहां पर ये कुछ आ सकता है, हेड और टेल। ठीक है, अब पूछा क्या, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। हमें पूछा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब आपको फॉर्मूला पता है, अब ये आपका फॉर्मूला है। जस्ट पहला क्वेश्चन करने से थोड़ी फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पर देखो हेड, हेड के फेवर में कितने हैं 1, टोटल आउटकम्स कितनी हैं 2, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज यहाँ मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड कितनी है 1/2। अब सेम वे से उन्होंने ये भी पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, टेल एक बार आया, टोटल आउटकम्स कितनी है 2। तो यहाँ इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया, और ये एग्जाम्पल हम वैसे बेसिक में ही कर चुके हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड की बात करते हैं। बैग कंटेन रेड, ब्लू एंड अ येलो बॉल, ऑल बॉल्स ऑफ बीइंग सेम साइज, कृतिका टेक आउट्स अ बॉल फ्रॉम बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। देखो एक बैग है, ये आपका बैग है। अब उसमें एक रेड बॉल है, एक ब्लू है, एक येलो है। अब कृतिका जो है एक लड़की है, वो बैग में बिना देखे, देखो यहाँ पर ये बताया कि बॉल जो है वो सेम साइज़ की है। ठीक है, ताकि हमें कुछ भी अंदाजा ना रहे कौन सी बॉल हम निकाल रहे हैं। तो बिना देखे बैग में से एक बॉल निकालती है। प्रोबेबिलिटी पता करो कि वो येलो बॉल है, रेड बॉल है, ब्लू बॉल है। तो जब भी प्रॉब्लम, देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमेशा क्या है, फॉर्मूला में कुछ नहीं है, कहानी समझने, कहानी आपको समझ में आ गई तो सबसे पहले ना आपने वो लिखना है कि इसमें क्या क्या पॉसिबल, टोटल केस कितने। जैसे पिछला क्वेश्चन था, हमने हेड कॉमा टेल लिखा। अब यहां पर अब बैग है, तो बैग में कौन कौन सी बॉल है, येलो बॉल जिसको हम वाई बोलेंगे, रेड बॉल जिसको हम आर बोलेंगे, और एक ब्लू बॉल जिसको हम मतलब कि बी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका बॉल है। इसमें कितनी बॉल है 1 2 3, टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 3। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे प्रोबेबिलिटी कौन सी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। ठीक है, अब आपको इसका फॉर्मूला पता है। अब ये आपका फॉर्मूला फेवरेबल, येलो बॉल इस पूरे बैग में कितनी है 1, टोटल कितनी है 3। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कितनी आ गई 1/3। तो ये हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सेम वे से ऐसा करते हैं, सेम वे से हम जो है वो मतलब कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल लेते हैं PR। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, अब रेड बॉल कितनी है 1, टोटल कितनी है 3। देखो ये बार बार बोल रहा हूँ, ये जस्ट जो फॉर्मूला है ना फेवरेबल आउटकम, ये जस्ट मैं आपके लिए अभी लिख रहा हूँ कि अब नए हो प्रोबेबिलिटी में। जैसे ही हम मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा आगे इसमें थोड़ा सा मतलब कि इसको और अच्छे सीखते जाएंगे, फिर हमें इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट रह गया, लास्ट है ब्लू। आई होप ये भी आपको आता होगा। अब देखो फेवरेबल आउट, यहाँ ब्लू बॉल कितनी है 1, टोटल कितनी है 3। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है, ये जस्ट आपको प्रोबेबिलिटी सिखाना चाहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड की बात करते हैं। अच्छी एग्जांपल है, अगर आपको मतलब कि पिछले 2 क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो ये अच्छी एग्जांपल है। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4। दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो हमने क्या लिखा है कि जब भी हम ये डाई को एक बार फेंकेंगे, आपको बताइए डाइस है, तो ये 5, इस पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पर ना लिख लो टोटल आउटकम्स।
तो ये आपकी टोटल आउटकम्स हैं। ठीक है, अभी आप नए हो प्रोबेबिलिटी में तो ये आपको लिखना चाहिए। टोटल आउटकम्स कितनी है? 6। इसको लिख के रख लो। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगर पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब यहां पर हम जो भी लिखेंगे वो हमारी फेवरेबल आउटकम्स हैं। आप मेरे को बताओ, नंबर ग्रेटर देन 4 से बड़ा नंबर, 4 से बड़ा नंबर कौन सा है? 5 और 6। कुछ बच्चे ना 7, 8, 9 भी बोलते हैं। देखो हमने डाइस की बात कर रहे हैं, तो डाइस में 4 से बड़ा नंबर ये 2 है। तो हमारे यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। सो 4 से बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। फेवर में कितने केस हैं हमारे? 2। अब 12 फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। और टोटल आउटकम्स कितनी है? 6। तो ये हमारा आंसर है। इसको आप कट करना चाहते हो कट भी कर सकते हो। 2 1 ज़ा 2, 2 मतलब कि 3 ज़ा 6। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास? 1/3। अब सेम वे से सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा उन्होंने? बहुत ध्यान से करना है। गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? नंबर जो है वो 4 से कम हो या उसके बराबर, लेस देन और इक्वल टू। चाहे ये 1 भी 4 से छोटा है, 2 भी 4 से छोटा है, 3 4 जो है वो 4 के इक्वल है। तो फेवर में कितने आए हमारे? 4। तो अब हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। इसको बहुत ध्यान से करना। आपको एक बात भी समझाऊंगा क्वेश्चन के लास्ट में। फेवर में हमारे 4 हैं, टोटल कितने हैं? 6। तो इसको भी कट कर दो। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया? 2/3। अब मुझे आपको क्या बात समझानी है? अगर बाई चांस आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 3 ही आएंगे, तो 3/6। ठीक है, अब यहां पर लेस देन और इक्वल टू था तो इसलिए मैंने 4 को भी इंक्लूड किया। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। आई होप ये क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो दोनों चीज़ें मैंने आपको मतलब कि आपके बेसिक में बताई थी। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इसका मतलब यही है, आपको मैंने कार्ड्स के बारे में बताया था कि कार्ड्स कुछ इस तरह से होते हैं और ये कितने होते हैं? 52। वेल शफल्ड का मतलब ये है कि ये अच्छे से शफल हुए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी किसी सीक्वेंस में हैं, ये अच्छे से शफल हुए हुए हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी एन एस नॉट बी एन एस। देखो आपको याद होगा, ये देखो ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको कहा था ले लिया कि ये 4 सूट्स होते हैं, इसमें स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। अब यहाँ पर वो एस के बारे में पूछ रहे हैं। अब एस कितने होते हैं? इसका भी एक है, इसका भी एक। टोटल एस कितने होते हैं? 4। तो उन्होंने हमें क्या पूछा है कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? एस। तो पहले तो टोटल आउटकम्स लिख लेते हैं। टोटल कार्ड्स या टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हमेशा हम टोटल आउटकम्स लिखते हैं। आपको पता वो कितने हैं? 52 कार्ड्स, क्योंकि उसमें से एक कार्ड निकाला गया। अब पहले अगर पार्ट की बात करें तो टोटल एस देखते हैं। टोटल एस कितने हैं हमारे पास? मैंने आपको बताया 4। ठीक है, सब में एस जो सब कोई भी कार्ड जो चाहे जैक की बात करो, क्वीन की बात करो, सब एक एक ही होता है हर एक में। और टोटल कितने हैं? 4 4 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन, 4 जैक, 4 ही 2 नंबर होता है, 4 ही 3 नंबर, 4 ही 4 नंबर, सब कुछ 4 होता है। ठीक है, तो टोटल एस कितने हैं? अब प्रोबेबिलिटी, अब एस की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 4। टोटल कितने हैं? 52 कार्ड्स। ठीक है, इसको कट करना चाहते हो कट कर सकते हो। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो हमारे पास कितनी आ गई? 1/13। अब ये जो दूसरा पार्ट है ना, इसको मैं आपको 2 तरीके से करवा सकता हूँ, आपकी बुक में भी है। और सबसे पहले ऐसे करते हैं, सिंपल तरीके से करवाते हैं, जैसे सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? नॉट बी एन एस। ठीक है, अब यहां पर ये पूछा है नॉट बी एन एस। अब आपको पता है टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। एस कितने हैं? 4। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 48। नॉट एन एस।
ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से मैंने एस निकाल दिए, तो मेरे पास कितने मतलब कार्ड्स बच गए 48 जो एस नहीं है। अब उन्होंने पूछा कि इसकी प्रोबेबिलिटी नॉट बी एन एस, वो एस ना हो। अब देखो हमेशा ऊपर क्या लिखते हैं फेवर में, फेवर में कितने थे 4, अब यहाँ पर हमारे फेवर में कितने हैं 48 बाय टोटल कितने हैं, टोटल मेरा 52 ही रहेगा, यहाँ पर भी वही था। इसको कट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर कट करोगे तो आपके पास आएगा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर 13। तो हमारे पास रिक्वायर्ड विच एम्प्लाइज, हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 12 बाय 13। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कि पूछा कि एस के निकालने की प्रोबेबिलिटी पता कर दो। एस कितने होते हैं 4, ऊपर 4 लिख दिए, नीचे कितने टोटल कार्ड 52। अब यहाँ पे पूछा नॉट एस, वो एस ना हो, तो मैंने एस को माइनस कर दिया, 48 कार्ड रह गए। अब जो 48 कार्ड है वो हमारी पॉसिबल आउटकम है, मतलब फेवरेबल आउटकम है, और नीचे टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब इसको एक दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। जो दूसरा तरीका हमने बेसिक में सीखा था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मैंने बताया था कि अगर ई का मतलब है कि रेन हो रही है तो ई बार का मतलब क्या होगा, नहीं हो रही। ई का मतलब पास है तो ई बार का मतलब है नॉट पास, मतलब फेल। अब यहाँ पर ई का मतलब अगर एस, इसका मतलब इसको ऐसा करते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब देखो जैसा कि मैंने बताया कि देखो ई का मतलब मैंने एस मान लिया, तो ई बार का मतलब क्या होगा, उससे उल्टा नॉट बी एन एस। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस पी ई। ठीक है, अब 1 माइनस मतलब इसका मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है एस, और एस की प्रोबेबिलिटी हमने अभी अभी कैलकुलेट की है, आपके सामने है 1 माइनस 1 बाय 13। इसको सॉल्व करोगे तो वही आपके पास आएगा कितना 12 बाय 13, मतलब नॉट एन एस। तो आप चाहे इसको इस तरह से कर लो, चाहे आप इस तरह से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सही हैं। यहाँ पर मैंने पहले माइनस कर लिया, और ये फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता थी, तो नॉट की मुझे निकालनी, जस्ट 1 को माइनस करना है। आई होप ये एग्जाम्पल, ये चारों एग्जाम्पल्स आज जितनी वीडियो में हमने की हैं, ये चारों एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से क्लियर है। इन चारों एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से करना है, इनको हल्के में मत लेना कि बस क्रैमिंग कर लो। मैंने आपको समझाने में एफर्ट्स इसलिए लगाए हैं ताकि आपको आगे जाके किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। फिर भी कोई डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।